सर, क्रेडिट कार्ड्स ज्यादातर लोग नहीं लेना चाहते। टारगेट्स अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैनेजर साहब, अरे कस्टमर को बोतल में उतारना पड़ता है। चूहा खुद चल के पिंजरे में नहीं आता, उसमें चारा रखना पड़ता है। समझा नहीं? क्या तेरा सगा भाई भी तुझे बिना ब्याज के पैसे उधार देगा? नहीं देगा, पर बैंक देगा। क्रेडिट कार्ड ले लीजिए सर, जरूरत हो तब यूज करना, वरना आपके बटुए में पड़ा रहेगा। देखना वो जरूर खरीदेंगे। अगर वो 50 दिनों में पैसे नहीं लौटाए तो 36% इंटरेस्ट लगता है और इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। 3 महीनों में रकम दुगनी हो जाती है। क्या ये उन्हें बताना जरूरी नहीं? पता है तुम्हें टाई क्यों पहनाते हैं? ताकि इम्प्रेशन पड़े। नहीं, ताकि सच बोलने वाले का गला घोंट सके। झूठ बोलना है सर? हम झूठ बोलने के लिए कहाँ कह रहे हैं, बस सच नहीं बोलना, समझे ना? ये गलत है। सैलरी नहीं मिलेगी तो सब सही लगेगा। देखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? बस इसीलिए तो हम इंश्योरेंस बेचते हैं। जब तक लोगों को मदद के लिए तीसरे की जरूरत होगी, तब तक इंश्योरेंस बिकता रहेगा। लोगों की जरूरत और ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती और हम वो ख्वाहिशें लोन और क्रेडिट कार्ड के जरिए पूरी करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। प्रेम, उस लड़के को दूसरे प्रोसेस में डालो। अगर वो फिर भी ना कर पाए तो उसे निकाल दो। ओके सर। एम्प्लॉयज को इंसेंटिव का लॉलीपॉप देकर ललचाओ और अपना काम निकलवाओ, तभी हम अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। डन सर। टारगेट्स ने बैंड बजा कर रखी हुई है। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रही थी, म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसफर कर दिया। तो अब अपर मिडिल क्लास को टारगेट करेगा? हमारी बैंक में जिन जिन का अकाउंट है उनकी लिस्ट दी है मुझे। तो देर किस बात की भाई, लिस्ट उठा, फोन घुमा। अगले साल बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड हमें ही मिलेगा, साथ में गोवा जाएंगे भाई। नमस्ते सर, मैं योर बैंक के रिलाय म्यूचुअल फंड से बोल रहा हूँ। अगर आप अपने पैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं तो अगले 4 सालों में आपके पैसे दुगने हो जाएंगे। 25% रिटर्न से सर, डबल हो जाएंगे सर। इस बात की गारंटी मेरी, भरोसा रखिए सर। इस साल के बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है दोराईपट्टनम ब्रांच से मिस्टर केविन को। लिमिट के बाहर लोन देने की वजह से 3 बैंक हुए बैंकरप्ट। योर बैंक के रिलाय म्यूचुअल फंड्स भी हो गए बैंकरप्ट। उन 25,000 करोड़ रुपयों का क्या हुआ जो 5 लाख कस्टमर्स के थे? सीबीआई इस पर अभी जांच कर रही है। अरे ये न्यूज वाले क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे बोलने पर मैंने पैसे डाले थे। बेटा, तुमने कहा था ना मुझे अपना बेटा समझकर मुझे पैसे दे दो। इग्नोर कर, फोन स्विच ऑफ कर और अपना काम करता रहे। सर, ये कोई छोटी बात नहीं है सर। हमारी बैंक लोगों को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की सलाह देती है। म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनी ने शेयर मार्केट में पैसे लगाया और लॉस हो गया तो हम क्या करें? तुम जाकर काम करो, तुम्हारी समझ के बाहर ही है। तो मुझे ठीक से समझाइए ना, वरना पुलिस के पास जाऊंगा। सारे फॉर्म्स पर तुमने सिग्नेचर्स लिए हैं, उन पर लिखा है कंपनी को घाटा हुआ तो पैसे डूब भी सकते हैं। ये कस्टमर्स को बताया था? तो फिर सबसे पहले जेल तुम जाओगे। 25,000 करोड़ का लॉस, 5 लाख कस्टमर्स के पैसे। अगर ये बात पब्लिक को समझाने में उलझ गए ना तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। पैसा क्या है, डॉलर को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी क्यों मानते हैं, हमें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, किन चीजों के लिए लोन लेना चाहिए, किन चीजों के लिए लोन नहीं लेना चाहिए, ये सब कस्टमर्स को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो हम क्या करें? वक्त सब ठीक कर देता है, ज्यादा सोचो मत। तुम्हारे बोलने पर मैंने पैसे डाले थे। बेटा, तुमने कहा था ना मुझे अपना बेटा समझकर मुझे पैसे दे दो। मुझे कस्टमर्स को सच बताना होगा।